नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ संस्कृत में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का संस्कृत का बुक है, जिसका 16वां पाठ है अमोघम तद बलिदानम। षोडश पाठ 16 पाठ अमोघम तद बलिदानम। अमोघम मीन्स अचूक, सफल। तद मीन्स उनके, बलिदानम मीन्स बलिदान, उनके सफल अचूक बलिदान। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, हमारे कारगिल के युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। जब भारतीय सेना और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, तो उस युद्ध को, हमारे कारगिल के युद्ध को इस चैप्टर में वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जम्मू काश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासतः भारतीय सेना युद्ध करोति स्म। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 ईस्वी सन में मई मास में, मई के महीने में भारतीय सेना जब युद्ध कर रही थी, देशस्य तद्भागे अन्ते अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असौ यत्नः क्रियते स्म। देश के उन भाग में अंतः मीन्स अंदर, प्रविष्टा नाम प्रवेश कर चुके, अतिक्रमणकारी मतलब दोस्तों जो अवैध रूप से सीमा के अंदर घुस चुके थे, उनको निरसनाय निकालने के लिए असौ यह प्रयत्न क्रियते स्म किया जा रहा था। देश के अंदर भाग में जो अवैध तरीके से सीमा के अंदर घुस चुके थे, उन अतिक्रमणकारियों को निकालने के लिए, निरसनाय निकालने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा था। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थित रीत्याः अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातम्। अस्मिन् भूभागे, इस भूभाग पर, बहु मीन्स बहुत, पूर्व मीन्स पहले, एव मीन्स ही बहुत पहले ही, इस भूभाग पर बहुत पहले ही शत्रु व्यवस्थित तरीके से, सोच समझकर, अतिक्रमणम अवैध तरीके से, विचिन्त मीन्स सोचकर, आरब्धम आरंभ किया गया था। तदा ज्ञातम तब ज्ञात हुआ। जनवरी मासे, जनवरी के महीने में, एवं मतलब ही, जनवरी के महीने में ही भारतीय गुप्तचर विभाग ने जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल वलय, कारगिल के पर्वत पर, पहाड़ियों पर स्थित सीमा नियंत्रण रेखा के समीप, पास में, पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम् आसीत्, पाकिस्तान के किसी विमान को देखा गया था। जनवरी के महीने में ही पाकिस्तान के किसी विमान को भारतीय गुप्तचर विभाग ने जम्मू कश्मीर के राज्य कारगिल के पर्वत पर, पहाड़ियों पर देखा था। अस्माभि हमारे तरफ से, तद विषय उस विषय में, गंभीर रूप से, नहीं चिंतयम चिंता किया गया, नहीं सोचा गया। हमारे तरफ से उस विषय में गंभीरता से नहीं सोचा गया। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम 4 महीने बाद ज्ञात हुआ, यत अष्टशताधिका कि यहाँ 800 से अधिक पाकिस्तानियाः सैनिका, पाकिस्तान के सैनिक, अफगानिस्तानिया आतंकवादिनश्च, और अफगानिस्तान के आतंकवादी, अतिक्रमण तरीके से, अवैध तरीके से, कृत्वा कारगिल मस्कोह द्रास वलयुष स्थान निर्जन पर्वत प्रदेशान वशीकृतवन्तः इति। हमें उस टाइम, जब जनवरी के महीने में भारतीय गुप्तचर विभाग ने पाकिस्तान के सीमा नियंत्रण रेखा के समीप, जम्मू कश्मीर के सीमा नियंत्रण रेखा के पास में, जब पाकिस्तानी जहाज को, विमान को देखा गया था हमारे भारतीय गुप्तचर विभाग के तरफ से, तो गंभीरता से नहीं लिया गया। इसकी वजह से नहीं सोचा गया। इसकी वजह से 4 महीने बाद हमें ज्ञात हुआ कि मई के महीने में युद्ध हुआ था, जबकि जनवरी में पाकिस्तानी विमान को देखा गया था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
4 महीने बाद हमें ज्ञात हुआ कि पाकिस्तानी सेना और अफ़गानिस्तानी आतंकवादियों 800 से अधिक आतंकवादियों ने हमारे कारगिल, मस्को, द्रास और पर्वतीय इलाकों को, निर्जन पर्वत प्रदेशान जहाँ पे लोग नहीं रहते थे, पर्वत के प्रदेशों को, पर्वतीय इलाकों को वशीकृतवन्तः इति वश में कर लिया था, उसको कब्जा कर लिया था। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीया पराक्रम प्रदर्शित। युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने अतुलनीय, ना तुलना की जाने वाली पराक्रम प्रदर्शित किया। स्वशौर्येण शत्रुहस्तगतानि नैकानि सैन्यस्थलानि मुक्तानि। स्वशौर्येण अपने शौर्य से, अपने वीरता से शत्रु के हाथों में गया हुआ अनेक सैनिकों का सैन्य स्थल मुक्त करा दिया। अपने अतुलनीय पराक्रम को प्रदर्शित करके हमारे भारतीय सेना के जवानों ने शत्रुओं के हाथ में गए अनेकों सैन्य स्थल को मुक्त करा दिया। विषम परिस्थितियों विषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। और विषम परिस्थिति और भीषण युद्ध में युद्ध करके हमारे भारतीय सेना के जवानों ने विजय को प्राप्त कर लिया, जीत हासिल करी। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेक हमारे भारतीय सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त कर लिया। मारे गए सैनिकानां प्राणोत्सर्गं नत्वा चत्वार अस्मदीयाः वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिताः। सैनिका प्राणोत्सर्गम सैनिकों के बलिदान को स्वीकार करके, नत्वा में स्वीकार करके, सिर झुका के नमन करके, सैनिकों के बलिदान को मान करके नमन करके 4 अस्मदीय सैनिकों के परिवार को वीर सैनिकाः परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एते संति इस प्रकार हैं, ये सब हैं। एते मीन्स ये सब, संति मीन्स है। पहला कैप्टन मनोज कुमार पांडे, दूसरा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, तीसरा कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथा राइफलमैन संजय कुमार। शांति प्रिया भारतीया इत्यत्र नास्ति संशय। शांति प्रिय है भारत, इत्यत्र इति मीन्स है, यत्र मीन्स यहाँ पर, नास्ति मीन्स न अस्ति नहीं है, संशय मीन्स कोई संदेह। इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारा भारत जो है वो शांति प्रिय भारत है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि आलसा इति प्रधानमंत्रिणः अन्यस्य उद्घोषितम्। परम मीन्स लेकिन, आत्मरक्षा के लिए, वयम मीन्स हम सब, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी आलस नहीं करते हैं। लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए हम सब कभी भी आलस नहीं करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री और अन्य लोग का कहना है। लोग घोषित करते हैं, कहते हैं। वयम देश रक्षार्थम स्वप्राणान् परिकृत्य कार्यं कृतवन्तः कुर्वन्तश्च सर्वान् योद्धॄन् सगौरवं स्मरामः। वयम हम सब देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, स्वप्राण अपने प्राणों को, पाणिकृत्य मतलब दांव पर लगाकर, हम सब अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर कार्य कृतवन्तः कुर्वश्च सर्वान् कार्य करते हैं सर्वान् सभी लोग योद्धॄन् सगौरवम पूरे गौरव के साथ स्मराम याद करते हैं हम सब। हमारे देश में अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने वाले योद्धाओं की, सैनिकों की हम गौरवपूर्ण स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हम सब गौरवपूर्ण याद करते, स्मरण करते हैं। तेषाम् आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत्। उनके आत्म बलिदान व्यर्थ ना होए, जिससे उनका आत्म बलिदान, तेषां मीन्स उनका आत्म बलिदान, व्यर्थ मीन्स बेकार, यथा मीन्स जिससे न होवे, भवेत मीन्स होवे, जिससे उनका आत्म बलिदान व्यर्थ न होवे, बेकार ना होवे। तथा वैसा सर्वे अपि
हम सभी प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारे देश के लिए सैनिक लोग अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करते हैं, उनके लिए उनको हम गौरवपूर्ण स्मरण करते हैं, याद करते हैं, सम्मान से याद करते हैं उनका। और हमें उनकी बलिदान को याद करना चाहिए, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। इसके लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर अमोघम तत् बलिदानम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कारगिल का युद्ध भी समझ में आ गया होगा आपको कि कारगिल के युद्ध में क्या क्या हुआ था और किस देश में जीत हुई और कौन सा देश हारा। तो और कौन कौन से जो वीर हमारे सैनिक थे वो बलिदान को प्राप्त हो गए, कौन कौन से सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी एक और वीडियो के साथ अगले चैप्टर के साथ जल्द मिलेंगे। नमो नमः, नमो संस्कृताय।